नमस्कार नमस्कार। सब एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुपेश सिन्हा। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, है ना, एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो झारखंड में एक असमंजस, है ना, असमंजस की स्थिति को लेकर एक जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिएगा कि झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में, झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में सहायक आचार्य की नियुक्ति, है ना, सहायक आचार्य की नियुक्ति तो हो रही है, लेकिन देखिए इस नियुक्ति में क्या है, इस नियुक्ति में क्या है कि हर जिले में, हर जिला में अलग अलग नियम के अनुसार नियुक्ति हो रही है। अल्पसंख्यक स्कूलों में हर जिला में अलग अलग नियम के अनुसार नियुक्ति हो रही है। कहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट, तो टेट पास अभ्यर्थी से आवेदन लिया जा रहा है। कहीं ऐसा भी हो रहा है कि टेट पास अभ्यर्थी जो टेट पास कर चुके हैं उनसे भी आवेदन लिया जा रहा है। तो कहीं बिना टेट पास, कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है कि बिना टेट पास अभ्यर्थी को भी मौका दिया जा रहा है ना। बिना टेट पास अभ्यर्थी को भी क्या किया जा रहा है, तो मौका दिया जा रहा है। एक ही जिला के सरकारी स्कूलों में, एक ही जिला के सरकारी स्कूल और अल्पसंख्यक स्कूलों में सहायक आचार्य बनने के लिए अलग अलग व्यवस्था दिखाई दे रही है ना। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि एक ही जिला के सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक स्कूलों के सहायक आचार्य बनने के लिए अलग अलग व्यवस्था दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो राज्य में पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला है अलग से, है ना। पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या है, तो ऐसे इसमें लगभग 5200, देखिए अगर ग्रेड पे की बात करें तो 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 का ग्रेड पे दिए जाने की बात है। 2400 का ग्रेड पे दिए जाने की बात है। कहाँ, तो पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक विद्यालयों में। इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए क्या है, इसमें आवेदन करने की अभ्यर्थी के लिए टेट पास, मतलब पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रखा गया है। पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रखा गया है। वहीं देखिए कैसी असमंजस की स्थिति है ना। वहीं आप देखिए कैसी असमंजस की स्थिति है कि पश्चिम सिंहभूम के अल्पसंख्यक स्कूलों में, है ना, पश्चिम सिंहभूम के अल्पसंख्यक स्कूलों में जारी किया, जो विज्ञापन जारी किया गया है, वहाँ टेट की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। मतलब पाकुड़ में आपका टेट की अनिवार्यता रखी गई है, पाकुड़ में आपका टेट की अनिवार्यता रखी गई है। वहीं, है ना, वहीं आपका पश्चिमी सिंहभूम में अनिवार्यता नहीं रखी गई है, पश्चिमी सिंहभूम में अनिवार्यता नहीं रखी गई है। तो ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपका क्या है कि दो तरह का प्रावधान होने से अभ्यर्थी भी असमंजस की स्थिति में है ना। दो तरह का प्रावधान होने से जितने सारे भी अभ्यर्थी है वह भी क्या है, तो असमंजस की स्थिति में है। वह भी क्या है, तो असमंजस की स्थिति में है कि करे तो करे क्या, है ना। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान की बात करें
तो टेट पास अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, है ना। इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलने से क्या है कि देखिए टेट पास अभ्यर्थी खुद को क्या कर रहे हैं, तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले के बीएड और डीएलएड की बात करें तो 2013 और 2016 में टेट पास करने वाले अभ्यर्थी 2016, है ना, 2013 और 2016 में टेट पास करने वाले अभ्यर्थी अभी भी क्या है, तो नियुक्ति की बात अभी भी क्या है ना, अभी भी क्या है, तो ये क्या कर रहे हैं, तो नियुक्ति की बाट को जोह रहे हैं, है ना। वहीं बेहतर अंक लाने वाले सिर्फ प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही इसमें बाजी मार रहे हैं। देखिए किस तरह का हौच-पौच हो चुका है ना, किस तरह का राजनीतिकरण किया जा रहा है। वहीं बेहतर अंक लाने वाले सिर्फ प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसमें बाजी मार रहे हैं। तो सूत्रों के माने, देखिए अगर सूत्रों की माने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो विभाग देखिए शिक्षा विभाग खुद परेशान है ना, शिक्षा विभाग खुद परेशान है कि उसको भी इस तरह की शिकायतें मिल रही है ना। झारखंड के शिक्षा विभाग खुद भी परेशान है, उसको इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन सरकार और अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में एक समान, है ना, देखिए दो तरह से नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में एक समान शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया चलाने पर विचार किया जा रहा है। अल्पसंख्यक स्कूलों में भी जितने सारे अल्पसंख्यक स्कूल हैं, है ना, अल्पसंख्यक स्कूलों में भी नियुक्ति में एक समान शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया चलाने की बात की जा रही है ना, नियुक्ति प्रक्रिया चलाने की बात की जा रही है। उसी तरह से कुछ लोगों का मानना देखिए कि नई नियमावली के आधार पर ही नियुक्ति हो रही है। बहुत सारे लोगों को मानना है ना, बहुत सारे लोगों को मानना है कि नई नियुक्ति प्रणाली, नई नियमावली के आधार पर ही नियुक्ति प्रणाली हो रही है। इसमें देखेंगे अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य की क्या हो रहा है, तो नियुक्ति नियमावली 2022 के आधार पर हो रही है। इसमें सहायक आचार्य का जो वेतनमान है उसको घटाया गया है। अगर पहले की बात करें तो पहले सहायक शिक्षक की नियुक्ति का वेतनमान कितना था, तो 93 से 34,800 और 4200 का ग्रेड पे दिया जाता था, 4200 का ग्रेड पे दिया जाता था। लेकिन नई नियमावली के आधार पर 5200 और 20,200 का वेतनमान और 2400 का ग्रेड पे दिया जाता है। सरकारी स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया में देखिए जितने भी सरकारी स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया में क्या है, तो प्रशिक्षित के अलावा टेट पास करना अनिवार्य है। तो फिर दो तरह की नियुक्ति कैसे निकाली जा रही है, यहाँ सोचने वाला बात है कि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा में टेट पास करना आसान है, अनिवार्य है, तो सरकारी स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया कैसे, और सरकारी स्कूल में तो अभी नियुक्ति प्रक्रिया इसकी शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये क्या है, तो ये सिर्फ अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रक्रिया जारी है, अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रक्रिया जारी है। और स्कूल प्रबंधन समिति अब जितने भी कैंडिडेट है तो उनका आवेदन ले रही है। लेकिन जहाँ पर भी, जैसे पाकुड़ में मैंने बोला, पूर्वी सिंहभूम में मैंने बोला कि इस तरह की बात है, तो अलग अलग तरह का नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार खुद ये असमंजस की स्थिति में है, शिक्षा विभाग असमंजस की स्थिति में है। ऐसे भी देखिए नियुक्ति प्रक्रिया में क्या है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से होता है,
अंतिम रूप से शिक्षा विभाग इसको मंजूर करता है ना, अंतिम रूप से शिक्षा विभाग इसको मंजूर करता है। तो अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन, जितने भी अभ्यर्थी हैं तो उनकी नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? तो शिक्षा विभाग के अनुशंसा के आधार पर होती है ना, शिक्षा विभाग के अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। तो चयनित अभ्यर्थी को सभी सर्टिफिकेट वगैरह का जांच होता है कि नहीं, है ना, सभी सर्टिफिकेट वगैरह का जांच होता है और उसके बाद ही वेतन का भुगतान किया जाता है। तो ये असमंजस की स्थिति झारखंड में कैसे उत्पन्न हो रही है ना, तो ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक अच्छा सूचना दिया कि इस तरह का भी हौच पौच झारखंड में है ना हो रहा है, इस तरह की भी नियुक्ति प्रणाली चल रही है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ आपका अल्पसंख्यक स्कूलों में हो रहा है ना, ये सिर्फ आपका कहाँ, तो अल्पसंख्यक स्कूलों में हो रहा है। चलिए, तो ऐसे ही जानकारी के साथ फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। कुछ ना कुछ तो देखिए, सब एग्ज़ाम में क्या है, तो आपको हर तरह का जानकारी मिलेगा। और साथ में ही जैसे ही नई नियुक्ति प्रणाली स्टार्ट होती है तो हम लोग आपके लिए है ना, इस चैनल पर आपकी सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।